अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम जिस्म के ऐसे 10 हिस्से जहाँ पर पथरी या स्टोन बनते हैं उस पर तफसीलन बात करेंगे। पहले हमको ये जानना चाहिए कि स्टोन या पथरी क्या चीज़ है और ये किन चीज़ों से बनती है। हाँ, पथरी हो या स्टोन हो, ये जो है मिनरल्स यानी मादनियात से बनते हैं, जिसमें अहम मादनियात है कैल्शियम और यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन। ये चीज़ों से अक्सर स्टोन बनते हैं। स्टोन कहाँ पर बनते हैं? मैं आज इन मुकामात का जिक्र करूँगा जहाँ पे स्टोन्स बनते हैं। गुर्दे, मसाना या पेशाब की थैली, गॉल ब्लैडर, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्टोन बहुत ज़्यादा तनासुब से बनते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, माउथ यानी मुंह में, पैंक्रियास ग्लैंड में और नाक में, पेट में और खून की शरियानों में भी स्टोन बन सकते हैं। सब में आम जो स्टोन्स बनते हैं वो गुर्दों में। स्टोन जो बनते हैं, पथरी जो बनती है, वो हमारे जिस्म में कम पानी पीने से या फिर कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट होने की वजह से ये पथरी या स्टोन्स। आम तौर पर सब में ज़्यादा स्टोन्स किडनी में देखा गया है और बाज़ लोगों को तो ये स्टोन्स गुर्दों को ख़राब भी कर देते हैं और बाज़ औक़ात गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। अक्सर ऐसे मरीज़ को शदीद तकलीफ़ होती है निचले पीठ के निचले हिस्से में और दर्द वहाँ से सामने के हिस्से से नीचे होता है। और उसकी पहचान ये है कि अक्सर ऐसे मरीज़ों को पेशाब में खून आता है। हाँ, अब मैं मसाने की बात करता हूँ। मसाने, आप जैसा कि आप जानते हैं कि पेशाब में मादनियात की मकदार बहुत ज़्यादा रहती है। इन्हीं मादनियात से स्टोन्स बनते हैं। अक्सर ये स्टोन्स तो गुर्दे से उतरकर नीचे मसाने में आते हैं या मसाने में खुद बनते हैं। बाज़ वक़्त इसमें बहुत बड़े स्टोन्स अप टू 1 किलोग्राम तक, यहाँ पे भी पेशाब खून जारी होता है। अब हम बात करेंगे पित्ता या गॉल ब्लैडर। आप सब जानते हैं कि पित्ता या गॉल ब्लैडर में जो बाइल, ये जो बाइल है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये हाज़मे में मदद करता है। हाँ, इसीलिए इसमें कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन ज़्यादा रहता है, इसलिए गॉल स्टोन अक्सर कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन। मैंने कई ऐसे पित्ते। हाँ, ये स्टोन्स अगर आपको दर्द करें तो इसको ऑपरेशन के ज़रिए निकालना। हलक की बात करते हुए मैं कहता हूँ कि हलक भी एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर स्टोन्स बनते हैं। अक्सर टॉन्सिल्स जो हैं, वो टॉन्सिल्स है जो भी हमारे ग़िज़ा में कोई कचरा या कोई खाने में फ़र्क हो जाए या कुछ जमा हो जाए तो वहाँ पर डेब्री बनता है। ये डेब्री पे स्टोन बनते हैं। ऐसे मरीज़ को सोर थ्रोट होता है, गले में बेचैनी होती है और टॉन्सिल्स में सूजन आती है। अब हम प्रोस्टेट की बात करेंगे। ये प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है और यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे स्टोन्स बनते हैं जिसे हम खसखस के बीज या दाने के बराबर होते हैं। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो तो इसके लिए आप इलाज करना पड़ेगा। अब रहा मुंह के अंदर यानी माउथ, यानी इनसाइड द माउथ। हाँ, यहाँ पे क्यों स्टोन्स बनते हैं इसके रीज़न नहीं मालूम। हाँ, बाज़ का कहना है कि जब थूक के ग्लैंड
उसके जो ट्यूब होते हैं या उसके जो डक्ट होते हैं जहाँ से थूक मुंह के अंदर आता है, अगर वो ब्लॉक हो जाएं तो उसकी वजह से स्टोन बनते हैं। और ये स्टोन्स बिल्कुल सफ़ेद रहते हैं और वो ज़बान के नीचे रहते हैं। अब बात करेंगे हम पैंक्रियास यानी लबलबे की। पैंक्रियास बहुत अहम ग्लैंड है जिस्म के अंदर, ये पेट में रहता है। ये ग्लैंड से हमको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी निकलते हैं, उसके अलावा इंसुलिन भी निकलता है। इंसुलिन जो हमारे शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अक्सर लबलबे में देखा गया है कि स्टोन्स गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट से होते हुए लबलबे में दाखिल होते हैं और वहाँ पे ये अक्सर इन्फ्लेमेशन करते हैं या इन्फेक्शन करते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट में शदीद बुखार, मतली, और अक्सर ये देखा गया है कि खाना खाने के बाद इनके पेट में बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ, नाक में भी स्टोन देखते हैं। ये सुनकर आप ताज्जुब करेंगे। नाक में अक्सर स्टोन्स बनते हैं उन लोगों में जिनके नाक में कोई फॉरेन बॉडी यानी कोई छोटी चीज़ या बटन जैसी चीज़ अंदर दाखिल हुई है और वही नाक में अटक गई है। वहाँ पे कई साल गुजरने के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह उसमें जमा हो के ये बढ़ते हैं। तो नाक में आपको पेशेंट्स को पेन होगा, नाक सूजेगी और वहाँ नाक से ज़्यादा म्यूकस निकलेगा। कोई भी नहीं सोचा होगा कि वेन्स के यानी शरीयानों में भी स्टोन, मगर ये बहुत कम है। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं। ये जो वेन्स है जो बारीक हैं, इनके जहाँ पे सर्कुलेशन ब्लड का स्लो रहता है वहाँ पे ये बनते हैं। ख़ास तौर पे ये लिप्स के यानी होठों के, चीक के और हेड एंड नेक के अतराफ बनते हैं। हाँ, जब ये वेन में स्टोन्स बनेंगे तो वो वेन का दौरान खून बन जाएगा, बंद हो जाएगा और क्लॉट्स बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस पे मिनरल जमा। अब रहे पेट के अंदर स्टोन बनते हैं। अक्सर ये एक बीमारी जो हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बावेल डिसीज़ यानी IBS बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बावेल डिसीज़ है। और वहाँ पर छोटे छोटे, ये रहा एक मुख्तसर सा जिक्र जो स्टोन्स बनते हैं हमारे बॉडी में। हाँ, इसके बारे में अक्सर किडनी स्टोन्स और गाल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में जिक्र किया जाएगा, जिसमें हम उसका सिम्टम्स भी बताएंगे, ट्रीटमेंट भी बताएंगे।